नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने आज मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब खबर विस्तार से। आज रांची के पुलिस एसोसिएशन के सभागार में राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री SN पाठक, रांची कार्मिक DIG नौशाद आलम और CID DIG श्रीमती संध्या रानी मेहता और संगठन की अध्यक्ष साधना ओझा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की अध्यक्ष श्रीमती साधना ओझा ने आए हुए मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ और संगठन की स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को बराबर सम्मान और आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही हमारे झारखंड के अलग अलग स्थान से आई हुई जो महिला आत्मनिर्भर और महिला सशक्तिकरण, उनके उत्थान में काम करने वाली महिलाओं का सम्मान मुख्य अतिथियों के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वीमेंस डे पर इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे झारखंड माननीय उच्च न्यायालय के आदरणीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त SN पाठक सर, इस मंच पे उनको परिचय के मोहताज नहीं, हमारी बड़ी बहन आदरणीय संध्या रानी मेहता जी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर साधना ओझा जी और उनके सारे समस्त टीम, इस प्रोग्राम को सुशोभित करने के लिए रांची जिला के विभिन्न जगहों से आए हैं, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए सभी पंक्ति के सम्मानित प्रबुद्धगण, देवियों और सज्जनों, प्रेस मीडिया के हमारे बंधुओं, सबसे पहले मैं झारखंड पुलिस परिवार की ओर से साधना जी और इनकी टीम को आज के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, महिला दिवस के अवसर पर कोटि कोटि हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने महिलाओं के सम्मान, उनकी कारगुजारी, भविष्य की बातों को लेकर ये आज का दिन प्रोग्राम आयोजित किए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए पुलिस महकमे का ये एक छोटा सा इदारा है, एसोसिएशन का ये प्रांगण है, इनको इन्होंने चुना। इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद। महिलाएं परिचय के मोहताज थोड़ी हैं क्या? तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ना, यत्र नारी रस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत की भूमि पर रचित मनुस्मृति के ये सब प्राचीन काल में महिलाओं के स्थिति के परिचय। अर्थ तो यही है ना कि जहां हमारे माताओं का, हमारी महिलाओं का, चाहे वो जिस रूप में हो, माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, अर्धांगिनी के रूप में हो, जिस रूप में हो, अगर उनकी मान सम्मान को अगर बढ़ाया जाता है, उनके मान सम्मान को के साथ उनको रखा जाता है, तो वही देवताओं का वास, वही हमारे देवता चाहे जिस रूप में भी हो, हम जिस रूप में मानते हो वही वो रहते हैं। तो जब घर में ही देवता रहेंगे, हमारे घर में ही जब भगवान रहेंगे, तो उस घर का के बारे में कहना ही क्या। वो तो घर से ही शुरुआत जब बाहर जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा ही होना है। इसको सिर्फ उस शास्त्र में नहीं, बल्कि हम कहेंगे कि कुरान में भी कई जगह इस बात का चर्चा की गई है। सूरे निसा में, सूरे मरियम में ये कही गई है कि अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। महिलाओं का जहाँ इज्जत और सम्मान आप करेंगे, हदीस में भी ये बयान किया गया है कि हमारा स्वर्ग की जो तलाश है लोगों को नहीं, धरती पे आने के बाद वो स्वर्ग कहाँ है? वो स्वर्ग तो हमारे माँ के तलवे के नीचे है, हमारे माँ के कदमों के नीचे। वही तो स्वर्ग है। लेकिन हम लोग तलाश करने के लिए शायद दूसरी जगह चले जाते हैं। तो यहाँ डिफरेंसेस जो हो रहा है पहले के ज़माने में और आज के ये डे में, सोशल मीडिया के ज़माने में
और ना जाने आगे भविष्य में और क्या होगा। ये डिफरेंसेस जो हो रहा है, ये ग्राफ जो डिफरेंट टाइप का जो देखने को मिल रहा है, जो गिरावटें आई हैं, जिसका बखान हमारी बड़ी बहन ने बड़ी बखूबी से और बाकी जो भी वक्ताएं यहाँ आई हैं उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस प्लेटफॉर्म से लोगों को प्रेजेंट किया है, बताया है। लेकिन गिरावट जो आ रही है, आखिर सुधार इसका कैसे होगा, कौन करेगा, किसके मार्फत होगा? हमारी सोच में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? हमारी सोच में क्यों नहीं ये चेंजिंग आ रहा? जानते हैं महिला दिवस का आगाज कब हुआ था? आखिर वो भी तो महिलाएं थी ना जिन्होंने यह आवाज उठाया। 1908 में न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाओं ने सरकार के खिलाफ ये आवाज उठाई कि अगर तुम बराबर वेतन अगर हमको नहीं दोगे, हम बराबर का काम करते हैं, तुम वेतन नहीं दोगे तो आज से भूख हड़ताल रहेगा, तुम हमको मान सम्मान नहीं दोगे तो ये हड़ताल रहेगा। ये उस दिन इतना जबरदस्त ये एहतजाज हुआ, इतना जबरदस्त सम्मेलन हुआ कि वो सरकार उस वक्त 1908 मार्च को ये महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया गया, जो आज भी मनाया जा रहा है और जब तक ये धरती रहेगी तब तक मनाया जाएगा, ऐसा हमको विश्वास है। इसलिए कि पुरुष और महिला एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध। जब ईश्वर ने भी तो जब सबसे पहले आदम को बनाया, ईवे को बनाया, एडम को जब बनाया तो उनके साथ ही तो फिर हव्वा का भी तो सृजन हुआ। तो जब दोनों को एक ही साथ रहना ही है तो फिर ये यातनाएं क्यों? हम कब सुधरेंगे? हम संपर्क के लोग, हमारी जब घर में बेटियां बहन रहती हैं, बीवी है, माँ है, ठीक है, आप कैसे इज्जत कैसे सम्मान करता है। जब आप वही बाहर निकल जाए तो वैसे ही बन जाइएगा, समझ में आपको नहीं आएगा, कौन समझाएगा? और जब आपके साथ होगा तो फिर आप दौड़े फिरिएगा कि हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ, हमारी बेटियों के साथ ऐसा हुआ। वो वही बेटियां हैं, ये वो वही माँ है, ये वही पत्नी है जो हर जगह सम्मान के लायक है। हमको अकल नहीं, जब पूरे वर्ल्ड के लोग पहुंच रहे हैं ना महाकुंभ में, और आप वीडियो बना के उसको वायरल कर पैसा उससे कमा रहे हैं, शर्म नहीं है? कहाँ हमारी सोच चली गई है? कब सुधरेंगे हम? इसलिए महिलाओं को जो सम्मान है वो तो हमेशा मिला है और मिलेगा ही। हम अपने सोच को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक इसमें सुधार न होगा। ये सोच हमको बदलना होगा, आज ये संकल्प लेने का तो जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक इसमें सुधार न होगा। ये सोच हमको बदलना होगा, आज ये संकल्प लेने का ही दिन है। दूसरी बात ये है कि थोड़ा महिलाओं में भी को भी चेंजिंग आना चाहिए अपने। जब हमारी बेटी रहती है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो बहू बन गई तो कभी न कभी ये डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार जब होने लगती है तो उसमें कहीं न कहीं आपकी भी सहयोग होता है, ये माना जाएगा। ये देखते हैं हम पुलिस वाले, हम लोग अच्छे से देखते हैं, लाइसेंस करते हैं कि जब वही बेटी जब दूसरे जगह चली गई तब तक तो ठीक है, जब वहाँ गई तो वहाँ की वही पतो जो सास बनी हुई है वही वहाँ नुकसान पहुँचा रही है, कहीं न कहीं दिक्कतें कर। आखिर वो भी तो किसी की बेटी है। हमको उस ढंग से आगे बढ़ेंगे। हम आज के दिन सारे महिलाओं के साथ साथ सबसे पहले अपनी माँ को हम सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने हमको इस धरती पे लाया, ईश्वर ने लाया, उनके तन से हम पैदा हुए और उन्होंने पढ़ा लिखा कर यहाँ तक बजाया। जब मैं मैट्रिक पास कर गया तो गांव से रहने वाला एक मामूली से गांव से रहने, आज भी वो पसमादा इलाका है कि पहले एमएससी किया हुआ है आदमी वहाँ का, छपड़ा का, सर ऐसा हो पहला इस 21वीं शताब्दी का। तो हमारी इच्छा हुआ मैट्रिक पास करने के बाद कि नहीं हम बाहर जाके पढ़ेंगे, तो शौक था हमको कि बाहर शहर से निकल के पढ़े। तो पिताजी ने कहा कि घर की परेशानी बहुत ज़्यादा है, दिक्कत है, घर के बड़े लड़के हो, तुम कैसे जाओगे बाहर, तो फिर दूसरे भाइयों को कौन संभालेगा, कौन खेती बाड़ी देखेगा। लेकिन वही माता जी खड़ी होकर नहीं, वही नारी शक्ति देखने को मिला हमें, जो आज भी हम एहसास कर रहे हैं। उन्होंने ही उस वक्त कहा कि नहीं, ये जब जाएंगे जहाँ जाना है इनको एडमिशन लेने के लिए, जहाँ जाए जो नंबर इनको आए उस हिसाब से जहाँ इनको एडमिशन होता है ये जाकर लेगा, पढ़ाएंगे मैं, आप आके अगर जो भी होगा घर का काम सब होता रहेगा, लेकिन ये बाहर जाके। तब मैं सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में जाकर एडमिशन लिया।
इंटर में, और उसके बाद इंटर हुआ, ग्रेजुएशन में जैसे आया तो उसके बाद मेरी शादी हो गई 94 में। उसके बाद मेरी अर्धांगिनी का सपोर्ट जो रहा 5 साल तक साथ निभाई कदम से कदम। उसके बाद पर 99 में मैं 41वीं बैच का डीएसपी बना, मैडम 40वीं बैच की हमसे सीनियर है डीएसपी। उस वक्त उन्होंने 5 साल जो सपोर्ट किया वो आप इमेजिन कर सकते। बिटिया भी हो गई, आज वो भी अपने खुश है, अपने उसको भी पढ़ा लिखा कर भी पीएचडी कर रही है मैडम, अच्छी तरह से जानती है। उनके भी शौहर डीएसपी हैं, यहीं रांची में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ईश्वर भेजता, वो हर लोगों को सोच में बदलाव अगर हौसला लाएंगे तो निश्चित तौर पर समाज में चेंजिंग आएगा, और ये अपने आप को ऊंचा करना पड़ेगा, चाहे वो जिस फील्ड की है। जरूरत आपको पुरुषों की नहीं है, पुरुषों की जरूरत आपसे आपकी है, ये एहसास है, होना रखना पड़ेगा। लोग उस लायक आप बन जाइए, बनाइए। तभी तो इकबाल साहब जी तो बोले है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप उस लायक बन जाओ कि लोग आपके पास नतमस्तक करें, मजबूर हों लोग आपको इज्जत और सम्मान देने के लिए। ऐसा नहीं, उस लायक जब बन जाइएगा, चाहे आप जिस फील्ड में। अभी एक कोच के रूप में मैडम को मैंने देखा, काफी हम प्रभावित हुए कि है किसी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रही है, तभी तो इस जगह पर ऑनरेबल हमारे जस्टिस महोदय के माध्यम से इनको सम्मान दिया गया। जितने भी महिलाएं आके, अभी हमारी बच्चियां कितना अच्छा आराधना यहाँ करके गई हैं, ये छोटी छोटी प्यारी बच्चियां जो करके गई हैं, जब ये बड़ी होंगी, हम इसकी जब शादी विवाह करेंगे तो घर में जब जाएंगे वहां पर ससुराल डोमेस्टिक वायलेंस अगर होगा तो कितना दिल को कचोटेगा, आप इमेजिन करो। अगर हम धीरे धीरे जो हमारी संस्कृति है अगर बदलाव करेंगे, आइए छोटे छोटे जगहों से ही बदलाव होगा, प्रचार प्रसार से बदलाव होगा। और हम खुद अच्छी तरह से समझते हैं, थोड़ा सा स्वार्थ को हम लोग ऊपर से उठना पड़ेगा। थोड़ा सा स्वार्थ से जब हम उठ जाएंगे तो निश्चित रूप से ये समाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में कहना नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति की नहीं है। इसी को देखते हुए अभी हाल में हम लोगों ने ऑनरेबल डीजी साहब के अध्यक्षता में 23 अगस्त 24 अगस्त को प्रथम राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन हम लोगों ने किया था। पुलिस डिपार्टमेंट देख रहे हैं कि महिलाओं के एक 33% उनका होना चाहिए, लेकिन बहुत कम है, 4 से 5% ही है यहाँ। फिर भी उनकी ड्यूटी के क्रम में क्या कठिनाइयाँ होती है, क्या कष्ट होता है, उसको समझने बूझने के लिए सम्मेलन पहली बार किया गया था। ये सम्मेलन सक्सेसफुल रहा है, और हम लोगों ने नट सेल में ये महसूस किया था कि महिलाओं का मान सम्मान और उनका राजनीतिक हो, आर्थिक रूप से हो, जिस रूप में उनको संपन्न करना है, बढ़ाना है, तो हम हर थाने में एक महिला मुंशी रखेंगे। ये उस दिन संकल्प लिया गया। आज इसका कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्दी ही इसका अमली जामा पहनाया जाएगा। इसी पुलिस डिपार्टमेंट में से 300 लेडीज कांस्टेबल को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, जो कंप्यूटर भी जानती है, अच्छा लिखना पढ़ना जानती है, अच्छी वोकल हैं, उनको रखा गया है थाना में मुंशी के रूप में वो काम करें। होता ये मैंने फील किया ये है कि जब भी कोई फरियादी जब जाता है तो लोग पुरुष संवर्ग के लोग रहते हैं, तो वो इंटरटेनमेंट पीड़ित लोगों को वो नहीं मिल पाता। ऐसा फीलिंग आया डीजी सर का या हम लोगों का या मैडम का कि नहीं, अगर महिलाएं रहेंगी तो वहाँ सॉफ्ट रहेंगी, और उसके वजह से लोग आने वाले लोगों को अपनी बातों को कहने में आसानी हो। तो हर स्टेप को हम लोग देख रहे हैं और आगे बढ़ाए रहेंगे। हमारे बीच में हमारे गार्जियन जो परिचय के मोहताज नहीं है, यहाँ मंच को सम्मानित कर रहे हैं, मंच को सुशोभित कर रहे हैं। हम सर से आशीर्वचन लेंगे। काफी समय हो भी गया है, बहुत सारे वक्ता लोग बोल चुके हैं, अब बहुत कुछ बाकी बोलने के लिए रहने गया है। एक बार पुनः अपने इस परिवार की ओर से आज का जो थीम है 2025 का महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का एक्सेलरेट एक्शन, वो कहीं न कहीं घुमाकर पुलिस डिपार्टमेंट में ही आया हुआ है। ये जो थीम जो दिया एक्सेलरेट एक्शन, कार्रवाई जुम्मे और गति लाना है। जो इंसिडेंट जो हो रहा है, जो घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ, उनके मान सम्मान को जो ठेस पहुंच रहा है, और उसमें
देर जो हो रहा है, जिसका मैडम ने भी बहुत डिटेल से बताया है, और उस काफी समय टाइम टेकिंग हो रहा है, उसमें और तेजी हमको लगा। इसलिए ये इस बार का थीम दिया गया है, और हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसका अनुसरण माननीय न्यायालय स्तर से भी होगा और हम लोग अपने स्तर से झारखंड में पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। All right, ma'am. Thank you so much, Nausad sir, for your wonderful words.